मनोज तिवारी अपना क्षेत्र छोड़ के भाग चुके हैं। कहाँ भागे? लड़ तो रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? कहीं दिखे हैं आपको? आपको मिले हैं? इंटरव्यू लिए हैं उनका? नहीं ना लिए हैं, छोड़ के भाग चुके हैं। 10 साल से सांसद हैं, कहीं दिखते नहीं हैं। अभी चुनाव है, चुनाव में भी नहीं दिख रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि जनता पकड़ के उनको बंधक न बना ले। आप बताइए क्या लग रहा है? कन्हैया कुमार का नॉमिनेशन है तो क्या होगा? इस इलेक्शन में जीत मिलेगी या नहीं? अब जीत मिलेगी कि नहीं तो क्वेश्चन ही आपका गलत है। बस चुनावी प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है, बस जीत तो पहले ही हो चुकी है। मनोज तिवारी अपना क्षेत्र छोड़ के भाग चुके हैं। कहाँ भागे? लड़ तो रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? कहीं दिखे हैं आपको? आपको मिले हैं? इंटरव्यू लिए हैं उनका? नहीं ना लिए हैं, छोड़ के भाग चुके हैं। तो मनोज तिवारी आए नहीं इस एरिया में? मनोज तिवारी इस एरिया में आए नहीं? 10 साल से सांसद हैं, कहीं दिखते नहीं हैं। अभी चुनाव है, चुनाव में भी नहीं दिख रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि जनता पकड़ के उनको बंधक न बना ले, इसलिए 2 बार के एमपी हैं भाई, वो अभी के भी एमपी हैं, उससे पहले भी 2 बार के। आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो कैसे जनता ने जिता दिया? आपको देखना है, यहाँ से 500 मीटर दूर मौजपुर वाली गली है, वो मेन रोड है मौजपुर की, उसमें चले जाइए, उनका विकास दिख जाएगा। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, आपको खुद दिख जाएगा। क्या विकास के 10 साल से है ना, क्या किए हैं इस क्षेत्र के लिए। और कन्हैया पर जो इल्जाम लगते हैं, कौन सा इल्जाम लग रहा है? सब जानते हैं, बीजेपी इल्जाम लगाती है उन पर सीधा सीधा। तो आप बताइए तो मैं उसका टुकड़े टुकड़े वाला इल्जाम। अच्छा, टुकड़े हाँ, गैंग का सदस्य है। तो वो तो बोल चुके हैं ना कि हाँ मैं सरगना हूँ टुकड़े टुकड़े का, लेकिन मैं बीजेपी को टुकड़े टुकड़े करूँगा। ठीक है, देश के लिए, देश प्रेम के लिए सर्टिफिकेट बीजेपी वालों को देना जरूरी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि कन्हैया कुमार कितना देशभक्त है। लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े जो वो लोग बोलते हैं, वो अगर बीजेपी के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप देशभक्त हैं। देश में जो अभी ये खाई पैदा की जा रही है, उसके पक्ष में, उसको खाई को मिटाने के लिए अगर बोल रहे हैं, अगर तो आपको देशद्रोही बोला जाएगा। अभी किसी को अगर देशद्रोही नहीं बोला जा रहा है, मतलब कि वो देश के पक्ष में नहीं है। देश के पक्ष में है, उसको देशद्रोही अभी बोला जाएगा बीजेपी के द्वारा। बोलिए क्या लग रहा है, क्या कर पाएंगे? कन्हैया कुमार मुकाबला कर लेंगे मनोज तिवारी का? मनोज तिवारी को पता होना चाहिए कि कन्हैया कुमार की गिनती 10 लाख, अगर मौसम की मांग नहीं पड़ी और प्रॉपर वोटिंग हो गई तो हमारी गिनती 10 लाख से शुरू होगी। और आपने तो पूरा भगवा वगैरह पहन रखा है, ये तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी ने बना लिया है कि भगवा धारी और ये सब तिलकधारी? जी, हमारे यहाँ पूजा हुई थी और उस पूजा का ये तिलक है। हम पूजा का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम तिलक लगाएंगे ज़रूर। और हम बाइकास्ट धर्म से हिंदू हैं, तो फिर ये उनका कॉपीराइट नहीं है और ये मोनोपोली तोड़नी है कि ये अगर हम हिंदू हैं तो बीजेपी के हैं, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी कहती है ना हम हिंदुओं की जो असली पार्टी है वो हम है, कांग्रेस तो अल्पसंख्यक और इनकी पार्टी है। मैम, शंकराचार्य ने दे रखा है। इसका मसला ऐसा है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि ये लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये नहीं होता है। सामने वाले को भी हमसे मोहब्बत करनी चाहिए। बीजेपी को 10 साल का मौका दिया जा चुका है, ठीक है, और ये प्रॉपर समय है उनको चीज़ों को सही तरीके से कर पाने के लिए। क्या कह रहे थे आप? बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म आज का नहीं है, और हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म हमारा है सनातन परंपरा, और जीवन जीने की शैली जो है, जो धारण किया जाता है, वो धर्म है। और भगवा किसी कॉपीराइट नहीं है। भगवान बुद्ध के छीवर का रंग भगवा था। अन्ना भाऊ साठे जो मूवमेंट चलाए एंटी फॉरवर्ड, उसका रंग भगवा था। तो भगवा पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन फिलहाल तो पिछले कुछ सालों से बीजेपी ही सब कुछ भगवा मैं कर रही है और वो कहती है कि खास हिंदू की पार्टी हम हैं, तो फिर उसका क्या कहना चाहेंगे? सन 1985 में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कहा था कि राम के अस्तित्व का फैसला कोई भी अदालतें नहीं करेंगी। इसको आप देख सकते हैं। तो जब 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि इस प्रकार से एक मध्यमार्गी फैसला निकाला गया कि बने मंदिर निर्माण हो, ट्रस्ट हुआ, भारत की जनता ही नहीं, विश्व के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों ने उस मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ करके दान दिया।
आज के समय में चले। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। 1 रुपए की रेवड़ी, 1 पैसे की रेवड़ी भी राम मंदिर पे नहीं दी जाती लेकिन है। बीजेपी तो कहती है कि मंदिर तो उसी ने बनवाया है, जो क्रेडिट है वो तो मंदिर उन बीजेपी को कारीगरों ने जाता बनाया, है, मंदिर मोदी जी को क्रेडिट देते हैं। क्रेज ऐसा है ना कि अभी आपका बेटा अगर हम गोदी में ले लें, किसी का बेटा हम गोदी में ले लें और बेटा बेटा कह के चॉकलेट खिला दें और उसको सिखा दें बेटा पापा पापा कहो, तो अगर हमको पापा पापा कहने का तो हमारा बेटा थोड़ी ना हो जाएगा। तो वही हाल मोदी जी का है। उनके बेटा है अदानी और अदानी उनके बाप भी हैं। दोनों लोग आपस में बाप बेटा हैं। जिसके लिए जो काम करता है हमेशा बाप बेटे के लिए काम करता है और बेटा बाप के लिए काम करता है। तो रामद्रोही है। राम एक चेतना है जो हमारे आपके मस्तिष्क में है। तो राम जी का आप चरित्र देखिए, शबरी के राम रहे हैं। राम जी को कभी ये न देखा गया कि प्रत्यंचा चढ़ाए घूम रहे हैं। जय जय सिया राम है, जय जय सीताराम है, राम राम है। जय श्री राम एक पॉलिटिकल नारा है। लेकिन जय श्री राम तो सबसे ज्यादा बीजेपी करती है। आप कह रहे हैं सबके हैं, वो कहते हैं हमारे हैं राम। सबके अपने अपने राम। हमारे राम सबरी के राम है। हमारे राम केवट के राम है, केवट के मित्र राम है। हमारे राम जो जाते हैं जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए, तो रावण जी की उनकी क्या कहते हैं रामेश्वरम की पूजा करते हैं, वहाँ पे स्थापित करते हैं। तो हर एक चिंतन परंपरा को लेकर के चलने वाले राम हैं। राम ने कभी तोड़ा नहीं। राम हमेशा धर्म के साथ खड़े थे और धर्म जो है अष्टादश पुराणेश व्यासस वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय परपीडनाय पापम। ये महर्षि व्यास की जो है कि परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा पाप है। तो परपीड़ा मतलब अगर आप किसी को भी इंगित करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं तो पाप है। तो आप जब जात धर्म के नाम पर जो है समाज को तोड़ेंगे और उसका आर्थिक लाभ कुछ चंद पूंजीपतियों को देंगे तो वो आप देशद्रोही हैं। गरीबों के लिए काम करना चाहिए, नौजवानों के लिए काम करना चाहिए, किसानों के लिए काम कर। अग्निवीर ले आए, क्या है अग्निवीर? आप फौजों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप एक एक बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या है? आप नई शिक्षा नीति ले आए, शिक्षा ध्वस्त। सबका साथ सबका विकास विदेशों में डंका बज रहा है। तो मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, सारे बीजेपी के जितने भी नेता हैं सब इस बात का जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक ने इसीलिए उन्हें 2 बार जिताया भी है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों में डंका नहीं, इनका ढोल मजीरा सब फूट और टूट चुका है। और बजाने के लिए स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हम स्वयं में खुद रहे और रघुनाथ की गाथा कहें तो उनकी गाथा मोदी की गाथा है। तो मोदी मोदी कीजिए और जब नाम मोई मोई, यही है मोए मोए, देश का मोए मोए और पूरे मोदी जी के अदानी अदानी मोदानी। चलिए एक बाबा है, बाबा से बात करते हैं।